आज का हमारा पेपर 2019 विद्या ज्ञान के लिए है, तो आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। और अगला जो आपके पास दूसरा प्रश्न है, इसका ऑप्शन आपको ए मिलेगा। तीसरे का आपको यहाँ पर जो है बी मिलेगा, और चौथा जो है इसका ऑप्शन सी मिलेगा। आप लोग वीडियो रोक रोक के आराम से इसे देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छी बना सकते हैं। अगर मैं पांचवें की बात करूं तो पांचवें में भी आपका ए होगा, छठे का आपका यहाँ से ए हो जाएगा, सातवें का आपका यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला आठवां है, आठवें का आपका डी लगाना पड़ेगा, नवा जो है इसका आपको बी मिलेगा, और जो 10वां है इसका आप ऑप्शन ए लगाएंगे। प्रश्न 11, 11 का आंसर आपको ए के रूम में मिलेगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए को हम चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन 12 है, जिसका आंसर आपको डी मिलेगा। 13वां प्रश्न है, इसका आंसर बी मिलेगा, और 14 का आपका जो है सी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 15वां क्वेश्चन जो है, वर्ण का अर्थ नहीं है, यहाँ पर सुंदर मिलेगा। अब 16 से 20 तक यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। आप वीडियो को रोक करके इस गद्यांश को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद 16 से 20 तक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ जाता हूँ, और आगे जाने पर ये देखिए प्रश्न आ गया। इसको 16 का जो उत्तर आपको मिलेगा, प्रश्न जरूर पढ़िएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन 16 का यहाँ से बच्चों बी मिलेगा, 17 का यहाँ पर ए मिलेगा, और 18 का यहाँ पर बी मिलेगा, और 19 की अगर हम बात करें तो 19वां यहाँ का डी आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी गद्यांश पर ही आधारित है, तो 20वें का उत्तर यहाँ से ए वाला हो जाएगा। और अब आता है सेक्शन बी यानी खा अंग्रेजी, और अंग्रेजी में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो देखिए पहले का एडवर्ब पूछा जा रहा है, तो 21 का यहाँ पर ये ए आ जाएगा, और 22 जो है 22 का आपका सी वाला आएगा। और 23वां प्रश्न में आगे बढ़ता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर 23 प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा वो आप ए मिलेगा, 23 का जो है ए हो जाएगा यहाँ पर। जो 24 है उसका आपको बी मिलेगा, और जो 25 है वो आपका यहाँ से सी वाला ऑप्शन मिलेगा। इसे आप सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। अगला आपके प्रश्न पिक्चरों पर आधारित है, 26 से 27। चूंकि आपको पिक्चर दी जा रही है, तो पिक्चर ए किसका है 26 में पूछा जा रहा, तो उसकी स्पेलिंग आप देख करके, यानी ये ए वाला आएगा। अगर हम 27 की बात करें तो 27 में आप यहाँ से उत्तर जो मिलेगा वो आपको सी मिलेगा, और जो 28 है उसका आंसर आपको डी मिलेगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। प्रश्न 29, जिसका आप आंसर ए मिलेगा, 30 का आंसर आपको यहाँ बी मिलेगा, 31 का आंसर यहाँ पे जो है सी मिलेगा, और जो 32 है उसका आंसर आपको यहाँ से ए मिलेगा। ठीक है, अगला हम बात करता हूँ यहाँ से 33, तो 33 का भी आपको सी मिलेगा, 34 का आपको डी मिलेगा, और 35 को आपको ऑप्शन ए मिलेगा। अब अगला सेक्शन है यहाँ पे सी, जिसमें गणित के प्रश्न है। अब आप गणित के प्रश्नों को हल करेंगे और इनके आंसर निकालेंगे। आप थोड़ा प्रश्नों को रोक करके करिएगा, तो 36 का ए हो जाएगा, और जो 37 है 37 का यहाँ से डी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 38 वाला, थोड़ा कठिन प्रश्न है, तो 38 का यहाँ पे डी आएगा, और 39 का यहाँ पे बी आएगा, और 40 का यहाँ से डी वाला आंसर मिलेगा। प्रश्न 41 का आंसर यहाँ ए मिलेगा, 42 का उत्तर आपको यहाँ पे सी मिलेगा, और अगर हम 43 की बात करें तो 43 का ए मिलेगा। अगर हम 44 की बात करेंगे तो 44वें में यहाँ पर भी आपको डी वाला प्रश्न मिलेगा, 45 वाला प्रश्न आपको डी मिलेगा, और अगर हम 46 की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो 46 प्रश्न है इसका आंसर आपको
बी के रूप में मिलेगा। और जो 47 वाला प्रश्न है सबसे बड़ी भिन्न के लिए ढूंढना, इसमें आपको सी वाला उत्तर के रूप में मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 48 की, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसे आप देखिएगा। तो 48 में जो है आपका डी वाला प्रश्न यहाँ से मिलेगा। अगला प्रश्न 49 है, जिसका आंसर यहाँ से आप बी निकालेंगे। और जो 50 है आपके लिए काफ़ी कठिन प्रश्न है और इसका आंसर आपको सी के रूप में मिलेगा। और अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ से बात करता हूँ, पाई, हालांकि ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आपको ऑप्शन बी मिलेगा। और अगर मैं 52 की बात करता हूँ, 52 का यहाँ से सी वाला आपको आंसर मिलेगा। और अगर मैं 53 की बात करता हूँ, 50 जो 3 क्वेश्चन नंबर है यहाँ से, तो 53 में आपके लिए डी वाला ऑप्शन मिलेगा। और 54 की अगर हम बात करूँ, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको ऑप्शन ए मिलेगा। और अगर 55 की बात करता हूँ, तो 55 में आपको जो है डी वाला आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डी लगा लेंगे। दोनों का अंतर यहाँ निकालना है। 56 में ये आपको बी मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से 57 की, तो 57 में आपको सी वाला उत्तर मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 58 की, तो 58 का जो है वो आपको सी के रूप में यहाँ से मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ 59 की, वो भी आपको ए के रूप में यहाँ से मिलेगा। जो यहाँ पर 60 प्रश्न है, इस 60 प्रश्न का जो आपको आंसर मिलेगा वो बी मिलेगा। और जो 61 है, 61 में आपको सी वाला ऑप्शन मिलेगा। और 62 में भी आपको सी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 63, तो 63 जो है आपको सी वाला यहाँ पर मिलेगा। और जो 64 है वो आपको बी मिलेगा। और अगर हम बात करें 65 यानी गणित का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, उसका ऑप्शन ए मिलेगा। इसके बाद अगला जो चौथा सेगमेंट है सामान्य ज्ञान का, आइए वो वहाँ से देख लेते हैं। तो 66 का यहाँ से सी मिलेगा। और जो यहाँ पर 67 वाला प्रश्न है, तो 67 का आपको यहाँ पर डी वाला मिलेगा। और जो 68 है उसका आपको ए मिलेगा। और 69 जो आपके पास क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको डी के रूप में मिलेगा। और जो 70 है, इसका उत्तर आपको सी के रूप में मिलेगा। 71 है, इसका उत्तर आपको सी मिलेगा। 72 का आंसर डी मिलेगा। और 73 का आंसर ए मिलेगा। और जो 74 है, इसका भी आंसर आपको ए के रूप में मिलेगा। ठीक है, जो 75 है, इसका आंसर आपको सी मिलेगा। जो 76 है, इसका भी आंसर आपको ए मिलेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 77 है, 77 का आपको ए मिलेगा। 78 का यहाँ पे सी मिलेगा आपको। और 79 को भी आपको सी के रूप में मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ से 80, तो 80 का यहाँ से ए मिलेगा। और 81 जो है इसका ऑप्शन बी मिलेगा। और 82 का ऑप्शन ए मिलेगा। और अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें अलग चॉइस करना है, तो 83 में आपको सी वाला मिलेगा, बाकी सभी उल्टे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 84, 84 का आंसर ए मिलेगा। और जो 85 है, इसका आंसर आपको यहाँ पर बी मिलेगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। जो 86 है, इसका आंसर आपको सी के रूप में मिलेगा। और जो 87 जरा देख के बताइएगा, तो 87 का जो आंसर है वो बी के फॉर्म में मिलेगा। और जो 88 है, उसको ए के रूप में आपको आंसर मिलेगा। और 70 जो 9 है, इसका भी आंसर ए मिलेगा। जो 90 है, इसका भी आपको आंसर यहाँ से ए के रूप में मिलेगा। अगर मैं 91 की बात करूँ, तो इसका आंसर आपको बी के फॉर्म में मिलेगा। अगला प्रश्न है 92, जिसका आंसर ए है। 93 जिसका आंसर आपको बी मिलेगा। और अगला प्रश्न है आपका 94, जिसका भी आंसर आपको बी मिलेगा। और जो 95 है, इसका आंसर ए मिलेगा। और जो 96 है, इसका आंसर ए मिलेगा। और जो आपका प्रश्न 97 है, इसका आंसर आपको ए के रूप में मिलेगा। और जो 98 है, इसका आंसर आपको सी के रूप में मिलेगा।
अब आपके पास 2 प्रश्न बचते हैं। 99, कोई आपको एक सेलिब्रिटी का नाम दे देगा और उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। अब आपका इस समय के जो सेलिब्रिटी हैं, उनसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला चित्र किसका है, आप स्पष्ट यहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये रोहित शर्मा का है। सही ढंग से यहाँ पर चित्र नहीं छपा है। कुल मिला के आज के ये 100 प्रश्न थे जो आपने यहाँ पर देखे। इसी को आधार बनाकर आप अपनी तैयारी अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ 2020 के पेपर में।